विश्व शांति ध्रुवम ध्रुवा, इसका मन में ध्यास लेते हुए जिन्होंने MIT विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसी शिक्षण रूपी बीज का आज विशाल वृक्ष हम सभी देख रहे हैं। ये सब जिनकी संकल्पना से उभरा है, उनकी मेहनत, उनके तप का फल है। वो MIT शिक्षण समूह के संस्थापक अध्यक्ष, ज्ञान योगी, कर्मयोगी, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड सर, उनकी ही ध्येय भूमि ध्यास भूमि में आप सभी का स्वागत है। पसायदान क्या है और इसका अर्थ क्या है? संत श्री श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज जी द्वारा रचित पसायदान का महत्व क्या है? आइए जानते हैं डॉक्टर संजय उपाध्याय सर से विश्व शांति संवाद माला के इस भाग में। सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। महाराष्ट्र के संत शिरोमणि तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर माऊली जी की ज्ञानेश्वरी में आखिर में जो पसायदान लिखा हुआ है, उस पसायदान के बारे में हम वार्तालाप कर रहे हैं। पसायदान ये शब्द प्राकृत मराठी का है, लेकिन पसायदान ये जो शब्द है उसमें प्रसाद मांग रहे हैं संत ज्ञानेश्वर, और वो प्रसाद मांग रहे हैं, दान के स्वरूप प्रसाद मांग रहे हैं। और किससे मांग रहे हैं? जो विश्वात्मक भगवान है उससे वो मांग रहे हैं। और इसीलिए महाराष्ट्र में प्राकृत मराठी में ये ज्ञानेश्वरी निर्माण हुई, लेकिन उसमें व्यक्त हुआ जो विचार है वो विचार वैश्विक है। और विचार वैश्विक इसलिए है कि विश्वात्मक भगवान के पास ये पसायदान मांगा जा रहा है। मैंने पिछले एपिसोड में आपको उस पसायदान का हिंदी रूपांतर सुनाया था। हम उसी हिंदी रूपांतर के आधार पर आपसे वार्तालाप कर रहे हैं, और आज हम उसके जो अगले 2 श्लोक हैं उसके बारे में संवाद प्रस्थापित करेंगे। अगले जो 2 श्लोक है वो इस प्रकार है। दुर्बलों का तिमिर जाए, दुर्बलों का तिमिर जाए, विश्व स्वधर्म सूरज पाए, जो जो चाहे वो पाए प्राणी जान, हो सकल मंगल वर्षा भली, ईश्वर निष्ठों की यात्रा चली, भूमंडल की सृष्टि मिली एक दूजे से। क्या कह रहे हैं यहाँ पे संत शिरोमणि? संत शिरोमणि ये कह रहे हैं, ये मांग रहे हैं कि दुर्बलों का तिमिर जाए। जो दुर्बल लोग हैं, अब ये दुर्बल कौन है? दुर्बल आज हम अगर वर्तमान में सोचते हैं तो जो गरीब है वो दुर्बल है, लेकिन केवल आर्थिक स्तर पे जो दुर्बल है ऐसा विचार यहाँ नहीं है। यहाँ पे विचार है ज्ञान की दुर्बलता भी है। जो अज्ञानी है वो भी दुर्बल है, उनका जो अज्ञान का अंधकार है वो जाना चाहिए। उन्हें भी संत ज्ञानेश्वर जी ने दुर्बल ही कहा है। जो गरीब है वो दुर्बल तो है ही, उनके जिंदगी में, उनके जीवन में जो तिमिर है वो जाना चाहिए। लेकिन जो आर्थिक स्तर पे गरीब नहीं है, लेकिन जहाँ तक ज्ञान का सवाल है वहाँ पे वो दुर्बल है, और वो जो अज्ञान है वो अज्ञान का तिमिर जाना चाहिए। आज हम देखते हैं तो पूरे विश्व में ये जो बात है, ये बात आज हम सब महसूस करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो आदमी अमीर है वो ज्ञानी होना ही चाहिए। संस्कृत में एक बढ़िया वचन है। संस्कृत में जो वचन है वो कहता है कि सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ते, ऐसे कहा गया है। इसका मतलब यह है कि जिसके पास कांचन है उसके पास सब गुण हैं, ऐसे हम महसूस करते हैं, ऐसे हम मानते हैं कि इसके पास सब गुण होंगे क्योंकि उसके पास कांचन है। लेकिन यहाँ पे ऐसा विचार नहीं है। बहुत पैसा होने के बाद भी अज्ञान का आचरण करने वाले बहुत लोग हैं, उनका भी अज्ञान जाना चाहिए, और वो भी दुर्बल ही है। इसलिए ध्यान में रखिएगा कि धनवान और श्रीमंत, इसमें फर्क है। जो धनवान है जरूरी नहीं है कि वो श्रीमंत है। अगर अंग्रेजी में बोलूँ तो ज़्यादा आसान होगा शायद, लेकिन वेल्थ मतलब जो संपत्ति है उसकी व्याख्या क्या कर सकते हैं हम? उसकी व्याख्या ये है कि धन यानी कि पैसा अधिक मन शांति, फिर जो जवाब आता है वो है श्रीमंत। वेल्थ की व्याख्या यही है, मनी प्लस पीस इज इक्वल टू वेल्थ। जैसे शरीर की बात करेंगे हम, फिटनेस प्लस पीस
इज इक्वल टू हेल्थ। क्या है? प्रकृति अच्छी होनी चाहिए। फिटनेस के साथ अगर मन शांति नहीं है तो वो हेल्थ नहीं हो सकती, और पैसे के साथ मन शांति नहीं है तो वो वेल्थ नहीं हो सकती। और इसीलिए दुर्बलों का तिमिर जाए, यहाँ पे जो ज्ञानी लोग हैं, क्योंकि संत ज्ञानेश्वर जी के समय सब ज्ञानी लोग सामने बैठे हैं, ज्ञानी लोगों के आचरण से ही संत ज्ञानेश्वर जी के निजी जिंदगी में कठिनाइयाँ तैयार हुई। वो सभी ज्ञानी थे, लेकिन अज्ञान था। शास्त्रों की तरफ कैसे देखा जाए इस पर अज्ञान था। और इसीलिए आम आदमी के लिए अगर ये ज्ञान खुला हो जाएगा तो समाज में जो बदलाव आना चाहिए वो बदलाव उसको आसान करने में है। इसलिए तो संस्कृत में जो भगवद गीता है उसका निरूपण ज्ञानेश्वर जी ने प्राकृत मराठी में किया, जो वैश्विक है, जो प्रांतिक नहीं है, जो सामाजिक नहीं है, जो परिवार के लिए नहीं है, व्यक्तिगत नहीं है, वो पूरे विश्व के लिए है। और इसलिए ये जो चरण है ये तीसरे श्लोक में कि दुर्बलों का तिमिर जाए, विश्व स्वधर्म सूरज पाए। ये स्वधर्म में जो धर्म शब्द है, ये क्या धर्म है? ये हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियन, इस धर्म की बात यहाँ पे नहीं हो रही। इस चरण में जो धर्म शब्द आता है वो धर्म वास्तविक जो हम धर्म कह रहे हैं वैसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से जो कह रहे हैं वो धर्म की बात है कि आप क्षत्रिय हो, आपको लड़ना होगा, इस धर्म की बात है। और संत ज्ञानेश्वर जी ने ज्ञानेश्वरी में तो बढ़िया दृष्टांत दिया है, और वो दृष्टांत ऐसा है, शायद मैंने पहले भी एपिसोड में ये कहा था कि अगर आम का बीज है और वो आम का बीज अगर हम बोएंगे जमीन में, तो जमीन में बोने के बाद आम का जो बीज है वो ये नहीं कह सकता कि मैं टमाटर करके बाहर आऊँगा या कोई और फल करके मैं बाहर आऊँगा। उसे आम करके ही बाहर आना होगा। इसे धर्म कहा गया है। पिंडे पिंडे मतिर्भिन्ना होने की वजह से हर एक मनुष्य का जो धर्म है वो अलग अलग है, हर एक मनुष्य का जो बुद्धियांक है वो अलग अलग है। और इसीलिए विश्व स्वधर्म सूरज पाए, इसका मतलब यह है कि हर एक आदमी जो है, हर एक मनुष्य जो है इस विश्व में, उस मनुष्य के निसर्ग दत्त जो गुण हैं वो गुणों का संवर्धन वो उसका धर्म होगा। ये धर्म ये नहीं होगा किसी किताब पर आधारित, धर्म ग्रंथ पर आधारित, जीवन ग्रंथ पर आधारित धर्म की बात नहीं चल रही यहाँ पे। पूरे विश्व के लिए जो धर्म होगा वो जितने मनुष्य हैं, हर मनुष्य के मन में, हर मनुष्य के शरीर में जो उसका गुण दिया गया है निसर्ग दत्त, उसका संवर्धन। और इसीलिए संत ज्ञानेश्वर जी ये कह रहे हैं कि ये जो स्वधर्म है वो पूरे विश्व में फैले, मतलब विश्व में जितने लोग हैं उनके जितने भी गुण हैं वो व्यक्त हो जाए, उनको अभिव्यक्ति मिले। सो विश्व स्वधर्म सूरज पाए। और ये कब हो सकता है? जो तीसरे चरण में लिखा है, जो जो चाहे वो पाए, जो जो चाहे वो पाए। देखिए, इच्छा और चाहत में फर्क है। मराठी में जो पसायदान है उसमें बहुत ही अच्छा शब्द इस्तेमाल किया है, जो जे वांछील तो ते लाओ। देखिए, इच्छा और वांछा इसमें फर्क है। इच्छा जो है वो बुद्धि के माध्यम से भी निर्माण हो सकती है, या तो बुद्धि और प्रेरणा मिलकर भी इच्छा हो सकती है। लेकिन वांछा जो है, वो जो चाहत जो है वो निसर्ग दत्त रहती है। और इसलिए जैसे हमने कहा कि आम के बीज को आम करके ही बाहर आना होगा, तो उसकी जो चाहत है वो आम की ही होगी और नहीं हो सकती। और इसीलिए हर एक की इच्छा पूरी हो, इससे भी ज़्यादा हर एक की चाहत पूरी हो, ये यहाँ पे ज्ञानेश्वर जी कहना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने इच्छा के जगह पे प्राकृत मराठी में वांछा ये शब्द इस्तेमाल किया है। और इसीलिए जो जो चाहे वो पाए प्राणी जात, ऐसे कहा है। अभी यहाँ पे प्राणी जात कहा है, पूरे मनुष्य और पूरे प्राणी मिलकर एक जात है। फिर एक बार हमें वसुधैव कुटुंबकम का जो एहसास है वो यहाँ पे मिलता है, क्योंकि मनुष्य और प्राणी में संत ज्ञानेश्वर जी फर्क नहीं कर रहे हैं। जिसकी जो इच्छा है वो पूरी हो, मतलब वो संतुष्ट हो, वो तृप्त हो, कंटेंटेड हो, ये चाहत है। और इसीलिए ये जो श्लोक आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें आप भी ध्यान दीजिएगा कि इस पर चिंतन कीजिएगा
कि दुर्बलों का तिमिर जाए। जितने भी दुर्बल है वो किसी विभाग में होंगे, या आर्थिक दुर्बलता होगी, या शिक्षा की दुर्बलता होगी, या धन की दुर्बलता होगी, या मानसिक स्वास्थ्य की दुर्बलता होगी, या संस्कृति की दुर्बलता होगी, अज्ञान की दुर्बलता होगी। कई विभाग है दुर्बलता के, और ये जितने विभाग है दुर्बलता के वहां सभी पे तिमिर है, और वो तिमिर जाना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए? विश्व स्वधर्म सूरज पाए। हर एक मनुष्य के शरीर में जो गुण है वो गुण अभिव्यक्ति में रूपांतरित हो जाए, और वो तभी हो सकता है जब तीसरा चरण आएगा, और वो तीसरा चरण है जो जो चाहे वो पाए प्राणी जात। देखिए, इतना अच्छा प्रसाद और किसी ने मांगा नहीं आज तक। इस भाग में हमने पसाय दान का अर्थ समझा। मैं आशा करती हूँ इस भाग से मिली हुई जानकारी एवं ज्ञान आप अपने जीवन में अवश्य अमल करेंगे। तो फिर मिलेंगे विश्व शांति संवाद माला के अगले भाग में इसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।